First question, if 7 cosecant theta minus 3 cotangent theta is equal to 7, prove that 7 cotangent theta minus 3 cosecant theta is equal to plus minus 3. देखो कोफिशिएंट 7 पहले कोसिकेंट का था और यहाँ कोटेंजेंट का है. इधर कोटेंजेंट का 3 था, यहाँ कोसिकेंट का 3 है. तो इस सम में आप क्या करो, जो गिवन है उसकी स्क्वेयरिंग कर दो बोथ साइड. स्क्वेयरिंग बोथ साइड. जब हमने इसकी स्क्वेयरिंग की, देखो बोथ साइड, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी होल स्क्वायर है ना ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और 7 स्क्वायर हो गया 49. 49 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस ये हो गया 42 कोसिकेंट थीटा कोटेंजेंट थीटा. अब देखो जो आपने प्रूव करना है उसमें कोफिशिएंट कोसिकेंट वाला कोटेंजेंट पे चला गया, तो हम इन्हें चेंज कर देंगे. कोसिकेंट स्क्वायर को 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर से और कोटेंजेंट स्क्वायर को कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 से हमने इन्हें चेंज कर दिया. अब देखो जो आपने प्रूव करना है उसे आप इसका स्क्वायर रफ साइड करके देखोगे, इसका स्क्वायर क्या आएगा. इसका स्क्वायर आएगा 49 कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 42 कोटेंजेंट थीटा कोसिकेंट थीटा. अब 49 कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा आएगा. पहले देखो हमें क्या क्या चाहिए, ये टर्म्स हम एक साइड शिफ्ट कर लेंगे जो जो हमें चाहिए. 42 कोसिकेंट थीटा कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 49. ये इससे कैंसिल हो गया. अब देखो 49 कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा चाहिए, हाँ जी है ये हमारे पास. 9 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा चाहिए, ये भी है हमारे पास. माइनस 42 कोसिकेंट थीटा कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 9. अब ये बन गया 7 कोट थीटा माइनस 3 कोसिकेंट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9. अब जब रूट करोगे तो क्या आ जाएगा, इधर से स्क्वायर हट जाएगा और ये आ जाएगा प्लस माइनस 3. इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ए की वैल्यू अज्यूम्ड मीन की वैल्यू गिवन है, समेशन एफ आई एच एंड समेशन एफ आई यू आई गिवन है. तो मीन का फॉर्मूला आपका क्या होता है, ए प्लस समेशन एफ आई यू आई बाय समेशन एफ आई इंटू एच. ए 55 है, इसकी वैल्यू माइनस 30, समेशन एफ आई की 100 एंड एच 10. तो ये 55 माइनस 3 52 इज आंसर. मीडियन 50 गिवन है, पी एंड क्यू आपने कैलकुलेट करने हैं, एन फ्रीक्वेंसीज का टोटल 90 है. तो मीडियन अगर गिवन है, मीडियन इज 50 बिकॉज मीडियन इज 50. तो मीडियन को देखने से ही मीडियन क्लास पता चल जाएगी. तो मीडियन क्लास कितनी होगी इसकी. अब 50 कौन से इंटरवल में लाई करता है, 40 to 50 या 50 to 60, 50 to 60. तो मीडियन क्लास कितनी हो गई, 50 to 60. अब ये मीडियन क्लास है तो L लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास ये हो गई. फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 20 हो गई. CF कैलकुलेट करो. CF कैसे होगा, फर्स्ट एज इट इज देन ऐड करते जाओ. P प्लस 40, ये तो मैंने F लिखा था ना, ये कितना हो गया P प्लस 60, P प्लस 60 प्लस Q, P प्लस 68 प्लस Q, P प्लस 78 प्लस Q. और ये दोनों इक्वल होते हैं तो यहाँ से P प्लस Q प्लस 78 इज इक्वल टू 90. तो P प्लस Q 12. अब मीडियन का फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF बाय F इंटू H. मीडियन आपके पास 50 है, L भी कितना आ गया 50. लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास भी यही है ना, n/2, n 90 है तो n/2 45. CF कितना आया है,
CF क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। अगर मीडियन क्लास ये है, इसकी फ्रीक्वेंसी 20 है, इससे ऊपर वाले की CF लेनी है, तो ये कितनी आएगी? P प्लस 40। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 20 एंड H विड्थ कितनी है इनकी? 10। ये इससे कैंसिल हो गया, 50 माइनस 50 0 आ गया। ये ब्रैकेट लगाना आपके लिए कंपल्सरी है। देखो ये 0 हो गया। 5 माइनस P, तो P कितना आ गया? 5। P5 यहाँ पुट करोगे तो क्या वो कितना आएगा? 7। देखो क्या मिस्टेक हो जाती है बेटा, मीडियन गिवन है, मीडियन क्लास वहीं से देखनी है कि कौन से इंटरवल में लाई कर रहे हो, ठीक है, वहां से आपको मीडियन क्लास मिल जाएगी। उसके बाद ये ब्रैकेट ध्यान से लगानी है और सॉल्व कर। क्लासेस गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, हमें अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, देखो ध्यान से देखो, यहाँ 5 यहाँ 6, तो पहले हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। कैसे करते हैं? देखो चेंज, कितने का गैप है इसमें? 1 का हाफ 0.5, तो 0.5 क्या करोगे आप इसमें? सब्ट्रैक्ट, और इसमें क्या होगा? -0.5, यहाँ सब्ट्रैक्ट, इधर प्लस, इधर सब्ट्रैक्ट करोगे, नेक्स्ट में ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट 0.5, नेक्स्ट में ऐड। तो इस टाइप से हम पहले इसे कन्वर्ट करेंगे। अब फ्रीक्वेंसीज गिवन है आपके पास 13, 10, 15, 8, 11, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 13, अब ऐड करते जाओ 23, 38, 46, 57, तो n आपके पास 57 आ गया, n/2 28.5। अब कहाँ देखना होता है इसे? जस्ट ग्रेटर देन n/2 इन CF, जस्ट ग्रेटर देन n/2 इन CF। मीडियन क्लास के लिए क्या होगा? CF में देखेंगे जस्ट ग्रेटर देन n/2, 28.5 से ग्रेटर, तो ये तो स्मॉल है, यही है ग्रेटर। अब ये जो है, यहां से हमें मीडियन क्लास पता लगेगी, तो मीडियन क्लास कौन सी हो गई? 11.5 टू 17.5। अब मीडियन क्लास पता लग गई, हमें क्या बताना है? अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो 17.5। तो पहले आपने ध्यान से इसे कन्वर्ट करना है, देन n/2 फाइंड किया, जस्ट ग्रेटर देन n/2 इन CF। A calf is tied with the rope of length 6 meter at corner of square। एक स्क्वायर से एक काफ को टाई किया गया है 6 मीटर रोप से, और इस स्क्वायर की साइड है 20 मीटर। लेंथ ऑफ रोप इंक्रीज कर दी 5.5 मीटर। पहले 6 मीटर रोप से टाई किया गया है तो पूरे सर्कल में घूम सकता है, बट स्क्वायर के अंदर तो सिर्फ ये सेक्टर में घूम सकता है, इस सेक्टर में। उसके बाद रोप की लेंथ यहां से लेके यहां तक इतनी बड़ी कर दी, अब ये पूरा ऐसे बड़े सर्कल में घूम सकता है, बट यहाँ इधर कितना घूमेगा? इस बड़े सेक्टर के अंदर। हमें बताना है इंक्रीज इन एरिया। इंक्रीज इन एरिया तो यही हुआ, पहले ये छोटा सेक्टर था, अब बड़ा सेक्टर हो गया। तो इंक्रीज इन एरिया में तो हमें क्या करना पड़ेगा? बड़े सेक्टर के एरिया में से छोटे सेक्टर का एरिया माइनस करना पड़ेगा। क्या होता है? θ/360 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो θ/360 पाई तो क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। थीटा आ गया 90, पाई 22/7, कैपिटल R कितना होगा? 6 प्लस 5.5 11.5, और स्मॉल r 5.5। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी भी लगा सकते हो आप, 11/14, a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये कितना आ गया? 17 हो गया। स्मॉल r जो है वो 6 आएगा बेटा, रॉन्ग ले लिया था 5.5, 6 आएगा यहाँ पर। तो ये हो गया 17.5 और ये हो गया 5.5।
11/40। अब इसे सॉल्व करेंगे और फाइनल आंसर जो हमारा है वो आएगा 75.625 मीटर स्क्वायर। पहले रेडियस 6 है, स्मॉल जो आ रहा है वो 6 है, और बाद में रेडियस 6 प्लस 5.5 11.5 होगा। For the following distribution, sum of lower limit of median class and model class. पहले median class कैसे find करेंगे? फ्रीक्वेंसी गिवन है, CF find करो। 10 ये अब ऐड करते जाओ 25, 37, 57 और ये आ गया 66। 66 को 2 से डिवाइड करोगे 33। 33 कहाँ देखना है? n/2 just greater than 33 in just greater than 33 in CF। CF में देखो 37, तो ये हो गई मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कौन सी आ गई? 10 to 50। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 10 हो गई। ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट कितनी आ गई है? 10 आ गई। नेक्स्ट है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कैसे पता चलती है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 20 है, तो मॉडल क्लास है 15 to 20। अब हमें क्या चाहिए? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या है? देखो, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है 15, तो इन दोनों को प्लस करना था हमें, तो आंसर आएगा 25। Prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। यहाँ एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसकी अपोजिट साइड कौन सी है? AB और CD। ये सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगी, ये हमें प्रूव करना है। तो कौन कौन से एंगल? AOB और COD का सम, सप्लीमेंट्री जिनका सम कितना होता है? 180। अगर ये वाली साइड देखें AD और BC, तो कौन सी आएंगी? AOD एंड COB, इनका सम हमें 180 प्रूव करना है। अब सर्कल साइड्स को टच कर रहा था PQRS, फिगर ध्यान से बनानी है आपने खुद। तो अब हम इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करेंगे। देखो, ये दोनों नहीं हो सकती कॉन्ग्रेंट, APO एंड BPO नहीं हो सकती कॉन्ग्रेंट। कौन सी होंगी? BPO एंड BQO, ये दोनों हो सकती हैं। देखो, जहां से टेंजेंट सेम एक्सटर्नल पॉइंट से आ रहे हैं, AP और AS आ रहे हैं, BP और BQ, तो ये वाली ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। कौन कौन सी ट्राइंगल? PBO एंड QBO। कैसे होंगी? PB और QB टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, ये सेम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ हो गए। उसके बाद BO कॉमन, और थर्ड जो है क्या आएगा? PO एंड Q रेडियस। एंगल लेके भी कर सकते थे, तीनों साइड्स ले ली हमने, तो क्या रूल आ गया? साइड साइड साइड। अब इससे क्या आएगा? यहाँ एंगल 1, ये एंगल 2, एंगल 1 जो है 2 के CPCT से इक्वल आ गया। सिमिलरली ये 3 और 4 इक्वल आएंगे, 5, 6, 7, 8, 5, 6 के और 7, 8 के। ध्यान से करना। इसके बाद इन सब एंगल्स का सम 360 होगा। इन सब का सम कितना होगा? 360। इन सब का सम 360 है। कंप्लीट एंगल हमें जो चाहिए उसमें है 5, 4, 1, 8। तो 1 तो रखना है हमें, 2 को क्या पुट कर दोगे? 1। 3 नहीं चाहिए हमें, 3 की जगह चाहिए 4, 3 को 4 लिख दिया। 5 चाहिए हमें, 6 को भी क्या लिख दिया? 5। 7 नहीं चाहिए, 8 चाहिए, तो सबका डबल हो गया। डबल ऑफ एंगल 1, 4, 5, 8, 360। 2 डिवाइड में चला जाएगा, 180। अब एंगल 5 और 4 इकट्ठे कर लो, और 1 और 8,
5 4 मिलके बना रहे हैं आपके पास COD एंड 1 एंड 8 AOB। तो इनका सम 180 आ गया। सिमिलरली आप AOD एंड COB को भी 180 प्रूव कर सकते हैं।